नमस्कार, जय श्री राम। कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव से जुड़ा खास शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इस शो के जरिए हर दिन आपको चुनावी माहौल बताएंगे कि आखिर चुनावी राज्यों में क्या चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगभग सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है चुनावी राज्यों में, बताएंगे आपको। इस खास शो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे है, क्या लगता है इस बार किसको फायदा होगा इन पांचों चुनावी राज्यों में और किसे होगा नुकसान? देखिए, ये 5 जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है और एक राज्य ऐसा है कि जिसका कोई नेशनल इम्प्लीकेशंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक स्टेट है। मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी को अगर 2024 में कोई एक विकल्प के रूप में अपने आप को पेश करना है तो यहाँ जिसे मीडिया में बताया जा रहा है सेमीफाइनल, हालांकि कोई सेमीफाइनल है नहीं ये, वहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो है वो बहुत ही बेहतर होना ज़रूरी है और उसको लेकर के ही बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो रही है। आप देखिए कि आज किस तरीके से खड़गे साहब ने ये घोषणा की कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद हम जी सेंटर में जो लोकसभा का जो चुनाव है उसके बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये तो अलग कहानी है, लेकिन जो फिलहाल जो समझ में आ रहा है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले तक तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही थी। वो कहते हैं कि भाई अगर आपका कैंपेन, आपका सब कुछ, अगर मोमेंटम जो है आपके साथ है तो चुनाव आते आते, वोटिंग डालते डालते वो मसला बदल जाता है। ये एक एडवांटेज बीजेपी को नज़र आ रहा है। तेलंगाना में ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी भी कुछ करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पे कुछ करेगी, लेकिन बीआरएस के जो वहाँ पे जो नींव है इतनी मजबूत है कि वहाँ पे शायद एक एंटी इनकम्बेंसी है, लोग फटीग महसूस कर रहे हैं केसीआर को देखकर, लेकिन फिर भी वहाँ एक इंटरेस्टिंग इलेक्शंस चल रहे हैं। मिजोरम वो अलग कहानी है। तो ये देखिए कि ये जो चुनाव होने वाले हैं सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हर जगह वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी कामयाब होती है, नहीं होती है, या फिर इसका इम्पैक्ट 2024 के ऊपर भी दिखेगा। आप प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो बहुत सारे सवाल हैं, चुनौतियां हैं, जो आगे कुछ दिनों में मालूम चलेगा कि भाई ऊंट किस करवट बैठ रहा है। जी राजीव सर, जैसे कि मनीष सर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम लिख के दे रहे हैं, हम इन सारे राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या चुनौती है इन 5 राज्यों में? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा या कांग्रेस के कुछ और नेता कहते हैं कि लिख कर दे रहे हैं इन राज्यों में हमारी जीत होगी, मतलब डर अंदर में है तो चिल्ला चिल्ला कर बोलना जरूरी होता है कि हम आगे सफल होने वाले हैं। असफलता का डर है जो सफलता के लिए बोलने पर मजबूर करता है। राहुल गांधी की यही स्ट्रेटजी अभी तक दिखाई पड़ रही है। और जहां तक तीनों राज्यों की बात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर है। और मिजोरम में मिजो डेमोक्रेटिक फ्रंट जो वहां की लोकल पार्टी है, एनडीए का हिस्सा है, उससे कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मुकाबला करे। लेकिन तेलंगाना की स्थिति थोड़ी अलग है। कांग्रेस को लग रहा है कि वहां पर त्रिकोणीय जो मुकाबला होगा उसमें किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, और एक पार्टी की सरकार न बने तो फिर हो सकता है बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई गठबंधन हो जाए चुनाव के बाद जो परिणाम आए। तो इसलिए कांग्रेस बार बार
इस बात का जिक्र कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस एक ही साथ चल रही है, दोनों एक दूसरे का पूरक है जी। तो वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति है और इस बार लगता नहीं है किसी पार्टी को बहुमत मिलने वाला है। लेकिन जहां राजस्थान की बात है, एंटी इनकम्बेंसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है वही कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। दो गुटों में बटी हुई है कांग्रेस और दोनों गुट अंतिम समय तक अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि आगे हम अपने लोगों को आश्वस्त कैसे करें कि अगर आगे कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन करती भी है तो हम आपको क्या देंगे। इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है जो इन राज्यों में वो बड़ा कामयाब दिख रहा है और वो है मंत्री को, सांसद को चुनावी मैदान में उतारना। एक केवल एक विधानसभा सीट के लिए नहीं है, बल्कि एक मंत्री अगर किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो पूरा का पूरा जिला यानी कि लगभग 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र प्रभावित होता है और यही बड़ी स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की रही है, वो कुछ एज दे रहा है। मतलब कांग्रेस के सामने इतनी चुनौतियां हैं इन फाइटिंग, जो अंतर कलह की स्थिति है मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, कमलनाथ घिरे हुए हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच ही रस्साकसी चल रही है। परिवार के अंदर के लोगों को टिकट देने को लेकर झगड़ा हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये सारी चुनौतियां जो कांग्रेस के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी को जो 40-45% वोट मिलता वो 55%। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कंफ्यूज दिखती है, लेकिन मनीष सर कभी बीजेपी कंफ्यूज नजर नहीं आती है। लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि ना ही राजस्थान में सीएम फेस का ऐलान किया गया और ना ही मध्य प्रदेश में? क्या इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा? देखिए, मेरे हिसाब से वहां पे वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस हिसाब से एडजस्ट किया गया है, वहाँ पे दरअसल पिछले चुनाव में हुआ ये था कि 2018 में जब चुनाव हुए थे तो वहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भी वो ये नारा लगा रहे थे कि मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो एक वसुंधरा राजे सिंधिया से एक नाराजगी वहाँ के बीजेपी वोटरों के बीच नजर आई थी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि वहाँ बहुत सारे क्लेमेंट खड़े हो गए हैं मुख्यमंत्री के। हालांकि उनका कद वसुंधरा राजे सिंधिया के बराबर तो नहीं है, लेकिन क्लेमेंट है और ये खतरा लग रहा था कि अगर किसी एक चेहरे की अगर आप घोषणा कर दें तो हो सकता है कि अंदर खाने लोग जो है पार्टी को ही हराने में लग जाएं। अभी क्या है कि जिस हिसाब से जो सीटों का बंटवारा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से वसुंधरा राजे सिंधिया को अहमियत दे रहे हैं, तो सारा मामला जो है वो एडजस्ट हो जा रहा है। आप इस चीज़ को समझिए, ये काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लीडरशिप का, कि आप अपने संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने लोकल लीडर्स को एक सूत्र में बांध करके रखें। मध्य प्रदेश में भी आपके पास सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आप उसके नाम की घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कामयाब स्ट्रेटजी साबित हुई। लेकिन कई बार वो ऐसे बयान देते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो आप लोगों को याद आएगा। भाई वो सारी वो देखिए, मामा जी बहुत क्लास प्लेयर हैं, वो लोगों को इमोशनली भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो प्यार से भी समझा सकते हैं, लेकिन उनको हटाया नहीं गया है। ये भी आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की काबिलियत समझिए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उसका नाम आप उसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं और वो जान जी लगाए हुए हैं पार्टी को जितवाने के लिए। क्या ये काम राहुल गांधी कर सकते हैं राजस्थान में? वहाँ भी तो ऐसी रस्साकसी है पायलट साहब, और इसमें अभी तक जो राजीव बता रहे थे कि कंफ्यूजन है। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी पायलट और गहलोत साहब को सामने में बिठा करके ये कह सकते हैं कि भाई दोनों में से किसी का नाम की घोषणा नहीं की जाएगी? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि राजस्थान से हमारी सरकार जा रही है। तो वो सारी ये लीडरशिप, देखिए एक सबसे बड़ी चीज समझना जरूरी है कि 5-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। डू वी सी राहुल गांधी इमर्जिंग एज ए मैच्योर कैपेबल लीडर? उनके लीडरशिप की छाप कहीं नजर आ रही है इस पूरे चुनाव में? मध्य प्रदेश की बात कीजिए तो वहां कमलनाथ सारी चीजों को कर रहे हैं, वहां के लोग भी कर रहे हैं कमलनाथ 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 कमलनाथ।
वही छत्तीसगढ़ में है, बघेल साहब ही जितवाएंगे। बघेल साहब की वजह से राहुल गांधी कहाँ है, सोनिया गांधी कहाँ है, प्रियंका वाड्रा कहाँ है? लेकिन प्रियंका वाड्रा मैदान में है। राजीव सर, हमने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रही है। हिमाचल में भी उन्होंने प्रचार किया था, उसका फायदा प्रियंका गांधी को मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही है मध्य प्रदेश में, क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, ये एक भ्रम फैलाया गया कि राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी गई तो वहां पर प्रियंका के कारण फायदा मिला। मध्य प्रदेश की बात दूसरी है, हिमाचल की बात दूसरी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 0.9% वोट का अंतर था। इसे बड़ी जीत नहीं कर सकते। और प्रियंका गांधी की टीम ने यह फैलाया कि राहुल गांधी से बड़ी नेता प्रियंका गांधी है, इसलिए प्रियंका गांधी गई, वहां चुनाव जितवा कर आई। राहुल गांधी क्या करते हैं कि हम गए कर्नाटक तो हम चुनाव जितवा कर आए। ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ थे, और जिसके कारण थोड़े से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी कमजोर रही। हिमाचल में भी कुछ बागी उम्मीदवार ज्यादा हो गए थे, उसके कारण थोड़ी समस्या के कारण कांग्रेस जीत गई। लेकिन मध्य प्रदेश की बात है, राजस्थान में है या छत्तीसगढ़ में है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वैसे ही कैंपेनर कांग्रेस के लिए हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी स्टेट का सीएम। अगर आप देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा भी आएंगे मैदान में। स्टार कैंपेनर की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नाम हैं, योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे। लेकिन जब पीएम मोदी के नाम पर वोट पड़ता है तो क्या उस तरह से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के नाम पर एक विधानसभा क्षेत्र में भी 15% वोट पड़ सकते हैं? वहां के लोकल लीडर ही संभाल रहे हैं, जैसा कि लेकिन आज ही कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि क्यों पीएम मोदी को हर चुनावी राज्यों में उतार दिया जाता है, इससे अच्छा उन्हें सीएम ही बना दिया जाए। अगर कांग्रेस को यह लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी छवि हो, ये दुनिया के स्तर पर है। आप यूएन में जाकर देखिए, दूसरे देशों में जाकर देखिए, जहां पर पीएम मोदी की बात चलती है कि इनकी कठोर नीति एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर जैसा होता है, अंतरराष्ट्रीय छवि बन रही है। तो राष्ट्रीय छवि अगर किसी पार्टी के एक नेता को है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो क्या किसी किया जाएगा? नहीं, ये बात भी वैसी ही है कि जैसे पाकिस्तान ये कंप्लेन करे कि भाई हम इंडिया के साथ जो है ये क्या तरीका है, जब भी इंडिया के साथ में मैच खेलते हैं हम लोग तो कोहली और रोहित शर्मा को जो है खिला देते हैं। अरे भाई, वो टीम के मेंबर है, वो कप्तान है, एक शानदार बैट्समैन है, वो टीम का हिस्सा है, तो मोदी को हटा करके चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। ये क्या कंप्लेंट है, मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई आप बार बार ये कहते हो भाई हर जगह मोदी का इस्तेमाल कर लेते हैं, मोदी कैंपेन के लिए उतर गए। अरे भाई, ये मनमोहन सिंह नहीं है कि कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। ये जनता के बीच जाकर के अपने नाम से वोट मांगते हैं, अपने नाम से बहुमत लेकर के आते हैं। वो कैंपेन नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये तो मुझे कुतर्क ये समझ में नहीं आता। और ये जो बड़ी बात है कि ये दिखाता है कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन, राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि इन लोगों के अंदर मोदी की उपस्थिति का डर है। पीएम मोदी जहां गए, इन लोगों को लगने लगता है कि अब तो उनके आसपास रैली करना भी मुश्किल हो जाएगा, मूड चेंज हो गया है। तो ये समस्या कांग्रेस के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी मतलब ये माना जाए कि राज कोई भी हो, पीएम मोदी का जादू चलता है। बिल्कुल जी। अब बात कर लेते हैं कि जिस तरह से ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, खास करके राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, क्या उसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? ये तो दिख गया, चुनाव में दिख रहा है। राजस्थान आप जाकर देखिए कि वहां पर हर व्यक्ति जो है वो चर्चा करता है कि किस तरह से गहलोत का भ्रष्टाचार हावी रहा। छत्तीसगढ़ में ये जितना भी हवा बनाने की कोशिश करें, लेकिन लोगों को पता है 6000 करोड़ का महादेव ऐप घोटाला, 175 करोड़ के चावल बेच रहे हो, या फिर कोल ट्रांसपोर्टेशन मामलों में शराब घोटाला 2000 करोड़ का कर रहे हो। ये कभी भी परसेप्शन बदलने वाला नहीं है। कांग्रेस मतलब करप्शन, ये लोगों के जहन में है। कभी कभी जो स्टेट लीडरशिप होता है किसी दूसरी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ही सही, उससे कुछ नाराजगी होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप से कुछ नाराजगी हुई, रमन सिंह भी अब पीछे में चल रहे हैं, तो इसलिए वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है सत्ता विरोधी लहर के कारण। नहीं तो कांग्रेस और करप्शन ये दोनों एक साथ चलते हैं, लोगों के दिमाग में ये पूरी तरीके से बच चुका है। जी।
आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तस्वीरें बदलती रहती है। आज की डेट में अगर इन 5 राज्यों की चुनावी तस्वीरों की जिक्र करें तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो अगर हम इस पे बात करें एनडीए और INDIA को जोड़ करके, तो मेरे हिसाब से तो इस वक्त जो स्थिति बन रही है वो एनडीए के फेवर में 4-0, और बीआरएस चूंकि वो ना इंडी में है ना वो एनडीए में है, तो बीआरएस को मैं थोड़ा सा वहां पे एज दे रहा हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाने वाला चुनाव साफ साफ दिख रहा है। जी सर, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, आप देख लीजिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है। आगे की बात नहीं कही जा सकती कि चुनाव होते होते थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, या फिर हो सकता है कि कांग्रेस और भी पिछड़ जाए, जैसे आपस में ये लोग लड़ भी रहे हैं इंडी गठबंधन के नेता और पार्टियां। लेकिन जो मिजोरम में है वहां तो कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस गायब है। 25 लोकसभा की सीटों में से 0 कांग्रेस के पास जी। और बीआरएस अभी जो जिस तरीके से फिर से केसीआर इमोशनल कार्ड खेलने लगे कि हमने राज्य को बनाया, नया राज्य के लिए आंदोलन किया, लग रहा है कि अंतिम समय में बीआरएस को फायदा मिले, लेकिन किसी एक पार्टी को इस बार बहुमत मिलेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। सब पार्टियां एक्शन मोड में है, बयानबाजी भी चल रही है। तो चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हर दिन हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।